आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। सरकार ने आज अपना आम बजट पेश किया है और इस आम बजट में कई सारी चीज़ें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर हम लोग झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के लिए केवल एक मेंटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और बेहतर करने की तैयारी है। तो एक और मेंटल हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर देने की तैयारी है जिसमें कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। लेकिन सबसे पहले इस आम बजट पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर है, हम लोग इनसे बातचीत करते हैं आखिर ये इस पूरे आम बजट को कैसे देखते हैं। सर, आप इस पूरे आम बजट को कैसे देखते हैं जो आज मोदी सरकार ने संसद में पेश किया है? कैसे देखा जाए इस बजट को, कुछ है ही नहीं इस बजट में। और मैं समझता हूँ झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। और शुरू से मैं इस बात को कहते आ रहा हूँ कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने जिस संघीय राज्य की व्यवस्था की थी वो तो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने उस कॉन्सेप्ट को तो एकदम ख़त्म कर दिया है। देखिए, पहले भी 60s में, 70s में, 80s में, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, प्रतिपक्ष में जो भी बैठे हों, इंदिरा जी हों, प्रतिपक्ष में जो भी बैठे हों, अटल जी हों, विचारों का भेद होता था, लेकिन जो हिस्सेदारी, आर्थिक हिस्सेदारी राज्यों को मिलना होता था उसमें कटौती नहीं की जाती थी। अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि अगर झारखंड में हमारी सरकार नहीं है तो आर्थिक सहयोग मत करो। ये तभी मैंने कहा कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोगों ने उनसे कहा कि 1,36,000 कोई विशेष मांग मत करिए, हम लोगों का स्पेशल पैकेज मत दीजिए, लेकिन ईश्वर के लिए, खुदा के लिए झारखंड का जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया वो आप हमको दे दीजिए। जीएसटी रेशनलाइजेशन से जो हमें 2,000-4,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष नुकसान होने वाला है वो दे दीजिए, उसकी क्षतिपूर्ति कर दीजिए। और ये जी राम जी, हम लोग तो कांग्रेस के लोग मनरेगा कहते आए, मनरेगा ही कहेंगे। मनरेगा योजना में 40% का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंट्रल और स्टेट में, तो 40% जो हम अपने मनरेगा मजदूरों को 125 दिनों का भुगतान करेंगे, इसे लगभग 5,500 करोड़ रुपए का पर ईयर एडिशनल बर्डन, फिनेंशियल बर्डन झारखंड गवर्नमेंट को होगा। ये भरपाई कर दीजिए। हम लोगों ने उनको कहा था 10 तारीख को, विगत 10 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी, प्री बजट मीटिंग। उसमें हमने इस प्रस्ताव को रखा था कि बेटी पूरे देश की बेटी है। बिहार में आपने 10,000 रुपया दिया उद्यमिता के लिए, हेमंत सोरेन की सरकार हम 2,500 रुपया दे रहे हैं। तो उद्यम को बढ़ावा देने के लिए आप भी 10,000 झारखंड की बेटियों को दीजिए, उसका जिक्र नहीं। रेल सेक्टर में मैक्सिमम झारखंड से रेल डिपार्टमेंट को रेवेन्यू मिलता है और उसके आलोक में जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, ट्रैक्स की फैसिलिटी, रेलवे ट्रैक्स की फैसिलिटी, यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेन, कुछ नहीं है किसी सेक्टर में नहीं, सोशल सेक्टर में भी नहीं है। और एक मांग को भी नहीं पूरा किया गया। हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत ही कम है, नेशनल एवरेज से हम बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। वो अकेले हम नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के बिना इकोनॉमिकल सपोर्ट के झारखंड इस स्थिति में नहीं है। हमने सुझाव दिया था उनसे, लिखित सुझाव दिया था कि आप झारखंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज जो खोलना चाहें, बिरसा मुंडा जी के नाम पर, दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम पर, चतरा अनुसूचित जाति बाहुल्य वो जिला है, वो क्षेत्र है, रेंज है, आप चतरा में डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर इस प्रकार की संस्था खोलिए। सर, अन्य राज्यों की अगर हम लोग बात करते हैं रेलवे के सेक्टर में, तो ऐसे 7 पूरे राज्य है जहां से हाई जो पावर वाली
ट्रेन है उसके कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली टू वाराणसी हो, मुंबई पुणे हो, या फिर दूसरे अगर राज्यों की बात करते हैं तो 7 ऐसे राज्यों को इसमें जोड़ा गया है हाई पावर रेलवे कॉरिडोर के लिए। झारखंड है क्या उसमें? झारखंड भी है, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ उनका जो है सो ज़्यादा आकर्षण है बजट में, जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ कोई आकर्षण नहीं है। मैंने तो अभी आपको बताया कि झारखंड से मैक्सिमम हम रेवेन्यू देते हैं रेलवे डिपार्टमेंट को, खनिज संपदाओं की ढुलाई पर मैक्सिमम रेवेन्यू उनको जाता है। हमारे यहाँ क्या फैसिलिटी है? सर खनिज में भी हमारा झारखंड काफ़ी आगे है अगर खनिज संपदा की बात करते हैं तो, लेकिन जो खनिज कॉरिडोर जो है वो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, केरल और उड़ीसा को बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के मैं यही कह सकता हूँ कि झारखंड के साथ मैं कहता आया हूँ, आज भी यही कहूँगा कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और इस राज्य की जनता देख रही है। मैं ये बात से आपको राजनीतिक अनुभव के आधार पर आश्वस्त कर सकता हूँ कि 2029 भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हें दिल्ली दूर नजर आएगी। केवल झारखंड में एक सौगात मिली है और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक और बड़ा मेंटल असाइलम, क्योंकि झारखंड में ऑलरेडी 2 हैं और एक यहाँ पर बढ़ाने की तैयारी है। मैं समझता हूँ कि ये अर्थहीन है। हमारे यहाँ जो ऑलरेडी हमारे यहाँ एक संस्थान है मेंटल इंस्टीट्यूशन, वो पर्याप्त है। अगर उनको दिल्ली में बैठे हुए लोगों को, सरकार चलाने वाले लोगों को अगर यही महसूस कर रहे हैं तो उन्हें कहीं उस जगह स्थापित करते। झारखंड में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। झारखंड में 15 से 39 वर्ष की हमारी महिलाएं खून की कमी से ग्रसित हैं। ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर में मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन डोमिनेशन उनका है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, तो और उनके जीवन शैली, रहन सहन, स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की परेशानियाँ हैं। तो जो खूंटी से यहाँ से लोहरदगा, खूंटी, गुमला और उसके बाद चाईबासा, कुल्हान का बेल्ट, इस रेंज में अगर आप एक मेडिकल कॉलेज गुमला में खोलते, भारत सरकार को खोलना चाहिए था। हमने उनको लिखित ज्ञापन दिया था कि आप वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज खोलिए, लेकिन उनको देखिए, मैं कह सकता हूँ कि झारखंड में उनकी सरकार नहीं है, इसलिए झारखंड को कॉर्नर किया जा रहा है। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि जैसे आपको याद होगा कि आज़ादी के साल में वो अंग्रेज बहुत से फैसिलिटी को कट ऑफ कर देते थे और ये सोचते थे कि घुटने टेक देंगे। हम लोग घुटने टेकने वाले नहीं हैं, वो पैसा नहीं देंगे। झारखंड के पास, गवर्नमेंट के पास, हमारे अधिकारियों के पास इतनी क्षमता है, जिसमें बौद्धिक क्षमता भी शामिल है, कि हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे, रेवेन्यू को हम जनरेट करेंगे। अगर वो नहीं देंगे, लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, देना है तो दें। हम एक्सपोज भी करेंगे कि जिस तरह सिर्फ क्या उनके नज़रों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं की जनता उनकी है क्या? ये डेमोक्रेसी है। हम आपको पसंद करें ना करें, ये हम तो नहीं किए, जनता ने हेमंत सोरेन जी को बैठाया है। जनता को क्यों आप परेशान कर रहे हैं? थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राधाकृष्ण किशोर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर झारखंड को कुछ नहीं मिला है इस पूरे आम बजट में और झारखंड को पूरी तरीके से कॉर्नर कर दिया गया है इस आम बजट में। सहयोगी अजय के साथ में पूजा दुबे।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।